आज जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। सब बोला कि ज़मीन देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, तुम्हारी फैमिली को हम खर्चा उठाएंगे, कुछ नहीं दिया। और नीतीश कुमार भी बहुत बात किए थे कि ज्योति को ये करेंगे, ब्रांड इन्वेस्टर बनाए, ये बनाए, वो बनाए, कुछ न कोई कुछ देता है। तो जब बोले तो पढ़ाना चाहिए ना, और ज़मीन देना चाहिए ना। अभी हम लोग बहुत स्थिति में हम लोग का खराब चल रहा है। सब बोले कि इसको नौकरी देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लेकिन कोई पूछने नहीं आता है, कुछ नहीं पूछता है। पिताजी भी हार्ट अटैक से, पिताजी उसका भी मौत हो गया है। सब कुछ का दिक्कत है, खाना पीना सब कुछ का। हमको भी शौक है ना पढ़े, हम भी कुछ बने, पढ़ लिखे, लेकिन कुछ रहे तब तो पढ़ेंगे ना। सबसे पहले है पैसा। हाँ, बहुत वादे किए थे, तुमको पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे उसका पापा डेट कर गया, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसी रहती है ज्योति। जिधर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर से शर्म के मारे हम लोग चले आते, काम नहीं करते। जीने हराम कर दिया हम लोग का यहाँ पर ही। साल 2020 पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा था। उस वक्त एक बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर 7 दिनों में तय करके गुड़गांव से बिहार के दरभंगा पहुंचती है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जब वायरल होती हैं तो कई लोग ज्योति कुमारी की मदद करने के लिए सामने आते हैं। मदद इसलिए की गई क्योंकि ज्योति कुमारी के पिता बीमार थे, गुड़गांव में नौकरी करते थे, लेकिन जब कोरोना संकट से, लॉकडाउन से पूरा देश बंद हो गया तो मजबूरन ज्योति कुमारी को अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करके दरभंगा वापस आना पड़ा। इस वक्त इनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और साल 2020 में जब ये सब कुछ हुआ तो ज्योति कुमारी की अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर साइकिल चलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इस कदर वायरल हुई कि ट्रंप की बेटी तक ने जो है इनको लेकर ट्वीट कर दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने ज्योति कुमारी को कई तरह की मदद करने का ऐलान किया था। उस वक्त कुछ प्रकार की मदद इनकी हुई भी, लेकिन अब उस बिहार की जो है ज्योति कुमारी का जीवन कैसा बीत रहा है ये जानने के लिए मैं दरभंगा पहुंचा हूं। मेरे साथ ज्योति कुमारी मौजूद हैं, इनकी माताजी मौजूद हैं। और ज्योति कुमारी अपने पिता को जब गुड़गांव से साइकिल पर लेकर दरभंगा पहुंची, उसके ठीक 1 साल बाद उनकी बीमारी से जो है वो मौत हो गई। अब इनके पिता इनके साथ नहीं है। तो मैं जानने ये आया हूं कि ज्योति कुमारी का जीवन अब कैसा बीत रहा है, कितनी परेशानियों में बीत रहा है, और जब सरकार ने उस वक्त 2020 में जो जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, और अब सरकार इनकी कैसे मदद कर रही है और इनका जीवन कैसे चल रहा है। कैसे हैं आप ज्योति? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये बताइए कि जब आप 2020 में अपने पिताजी को साइकिल पर लेकर दरभंगा आ गई, तब आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और उस दौरान सरकार ने आपसे कौन कौन से वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए? जिस टाइम हम अपने पापा को लेके आए उस टाइम तो मुझे बहुत चीज़ का सामना करना पड़ा। उतना दूर से लेके आना, फिर मतलब रोड बहुत ख़राब सब था तो मुश्किल से आना पड़ा। जब हम अपने गांव में आए तो सब बोल रहा था कोरोना में आ रहा है, सब अपने अपने घर में, इनको नहीं आने देना। तो हम लोग स्कूल पे रुक गए। स्कूल पे रुके तो सब बोला कि मतलब ये अपने पापा को लेके आए, तो सब आए मेरे घर में, न्यूज़ वूज वाला सब, और मतलब सरकार उरकार की तरफ से मतलब पैसा वैसा मिला। आज जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। सब बोला कि ज़मीन देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, तुम्हारी फैमिली को हम खर्चा उठाएंगे, कुछ नहीं दिया। अब झूठ बोल के चला गया। किसने किसने आपसे वादा किया था? वादा तो बहुत लोग किए थे, लेकिन उस टाइम हम लोग पहचाने नहीं, या उतना हमको याद नहीं है। पापा मम्मी लोग को याद थे कि हाँ कौन थे, नहीं थे। हम तो उतना ध्यान भी नहीं था कौन आया नहीं, इतना हम परेशान थे जो। और सब बोल रहे तुमको ज़मीन देंगे, पढ़ाएंगे, तो जब बोले तो पढ़ाना चाहिए ना, और ज़मीन देना चाहिए ना। अभी हम लोग बहुत स्थिति में हम लोग का खराब चल रहा है। कोई मदद आपकी उसके बाद नहीं हुई? नहीं, उसके बाद मदद नहीं हुई। कितने तक पढ़ाई की आपने? हम इंटर तक पढ़ाई किया है। वही जब पढ़े थे उसके बाद पढ़े? नहीं, उसके बाद नहीं पढ़े। पैसा नहीं है, पैसा रहते तब तो पढ़ाई करते ना। कुछ बहुत दिक्कत है, 4 भाई बहन पढ़ते थे, 4 भाई बहन में हो जाता, एक ही आदमी कमाने वाले, उसमें थोड़ी ना पढ़ाई हो जाता है। तो इसीलिए हम इंटर करके छोड़ दें। अब आपके पिताजी का साया भी आपके सिर पे नहीं रहा। पिताजी भी हार्ट अटैक से, पिताजी उसका भी मौत हो गया है। पापा रहते थे तो वो भी कुछ कुछ कर देते थे, लेकिन वो भी नहीं है, तो सिर्फ मम्मी है, तो कितना मम्मी करेगी। अच्छा, कई लोग आए
कई तरह की बातें हुई। नीतीश कुमार ने जो है अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपको नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, उससे आपको कुछ मदद मिल रही है? नहीं, जिस टाइम बनाए उस टाइम सिर्फ 50,000 रुपया दिए थे, 2 सेट कपड़ा दिए थे और कुछ नहीं दिए थे। एक ठो टैब दिया था पढ़ने के लिए और उसके बाद पैसा वैसा कुछ नहीं दिए। अब ये बताइए कि वो वक्त तो बीत गया, उस समय तो हर कोई आपसे मिलना चाहता था, आपके लिए ट्वीट करना चाहता था और अपने नाम के साथ आपका नाम जुड़ना चाहता था, जुड़ा भी। अब आपका जीवन कैसा चल रहा है? अब क्या दिक्कत है, ये थोड़ा बताओ। अभी भी बहुत दिक्कत है, सब कुछ का दिक्कत है, खाना पीना सब कुछ का। अभी सोच रहे हैं सबको देखते पढ़ते हुए, हमको भी शौक है ना पढ़े, हम भी कुछ बने पढ़ लिख के, लेकिन कुछ रहे तब तो पढ़ेंगे ना। सबसे पहले है पैसा, उसके बाद कुछ है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है पढ़ने उड़ने में। पढ़ नहीं पा रही आप? नहीं। और सरकार कोई मदद भी नहीं कर रही आपकी? नहीं, कोई मदद नहीं कर रही है। वादे तो बहुत किए थे उस दौरान। हाँ, बहुत वादे किए थे, तुमको पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे। हम बोले ठीक है, हम मेहनत करेंगे। तो वो लोग फिर पीछे हट गए। जब हम फ़ोन करते तो बोलते कौन ज्योति, हम तुमको नहीं पहचानते हैं। तो हम बोले छोड़ी कोई बात नहीं, उसके बाद हम नहीं कॉल भी करते। अब थक हार के बैठ गई ज्योति कि अब कोई मदद नहीं करेगा, वो समय चला गया। हाँ, उसी टाइम, उसके बाद हम नहीं करते। अच्छा, ये सुनने में ये भी आया था कि जब आप साइकिल से आई तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी आपको फ़ोन किया गया और कहा गया कि आप आओ, आपका खाना पीना रहने का खर्चा उठाएंगे, कुछ हुआ? हाँ, जिस टाइम हम आए उसी टाइम बोले, उसके बाद नहीं बोले। अब उतना भीड़ में फ़ोन आया, उतना भीड़ में तो हमको भी नहीं पता। वो बोले कि ठीक है तुम आओ, ट्राई के लिए तुमको खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाएंगे। हम बोले ठीक है, उसके बाद नहीं कॉल वॉल आया एक बार कुछ। और नीतीश कुमार जी आपको नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, उससे कुछ मिल रहा है, कुछ हासिल है उसका आपको? कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं दे रहे हमको। कितना मुश्किल है अभी रहना सब इससे? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानियाँ। परेशान है। कमाई का साधन सिर्फ अब आपकी माता जी हैं। हाँ। उस समय तो लगा होगा कि जिंदगी बदल गई। हाँ, उस टाइम तो लगा कि हाँ कुछ बन जाए, अगर कोई नहीं पढ़ा देंगे वही बहुत है, हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद हमको दे या ना दे। तो उस टाइम बोले कि हाँ हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिन हुआ, उसके बाद कोई कुछ नहीं दिया, उसके बाद सब भूल गए। सब भूल गया, इसीलिए हम छोड़ दिए। अब आप किसी को के पास मदद के लिए जाती हैं तो कोई सुनवाई सरकार की तरफ से होती है? जब उसी टाइम जब नंबर दिए थे ना, उस पे कॉल उल करते थे, कोई नहीं अति करते थे, उसके बाद छोड़ दिए। हाँ। अभी आप क्या चाहती हैं कि आपकी किस प्रकार की मदद की जाए? क्योंकि आपका जो संघर्ष था वो इतना बड़ा था कि देश दुनिया में आपका नाम हो गया, लोग ज्योति कुमारी को जानने लग गए। सोचिए, ट्रम्प की बेटी तक ने ट्वीट किया था। और अब आप सरकार से क्या चाहती हैं? हमको कुछ नौकरी दे दे, हम या हमको पढ़ा दीजिए तो हम कुछ नौकरी ले लेंगे, या हमको कोई नौकरी दे दीजिए। अब देखिए, मेरे साथ ज्योति कुमारी की माता भी जो है मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। ये बताइए, जब ज्योति गुड़गांव से साइकिल चला के वापस आई तब तो हर कोई इसको जो है पलकों पे बैठा रहा था, तब कैसा समय था? और अब 5 साल बाद ज्योति पे और आप लोगों पे क्या बीत रही है, थोड़ा बताइए। वही जिस टाइम में ज्योति जो आए उस टाइम में तो बहुत खुशी का माहौल था, सबके था। अब उस टाइम के बाद 5 साल के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे उसका पापा डेट कर गया, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसी रहती है ज्योति, कोई पूछने नहीं आती है। 5 बच्चा है, 5 बच्चा को तो जानते हैं खर्चा कितना है। अकेला में आंगनबाड़ी में काम करती है, खाना उना बनाने वाला, वही में 4,000 रुपया मिलता है, उससे अपना बच्चा सबको परवस्ती करते हैं। और क्या करें, बहुत आदमी बहुत वादा करके गए, ज़मीन देंगे, पढ़ाएंगे ज्योति को, उसका सबको खर्चा उठाएंगे, कोई कुछ नहीं दिया। नीतीश कुमार भी बहुत बात किए थे, नीतीश कुमार क्या दिए? नीतीश कुमार भी बहुत बात किए थे कि ज्योति को ये करेंगे, ब्रांड इन्वेस्टर बनाए, ये बनाए वो बनाए, कुछो नहीं, कोई कुछ देता है तो कुछ नहीं देता है। सरकार कह रही थी कि ज्योति के पढ़ने का खर्चा उठाएंगे, इसको नौकरी दिलाएंगे, मदद करेंगे, जिंदगी बदल देंगे। हाँ, सब बोले कि इसको नौकरी देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन कोई पूछने नहीं आता है, तो कुछ नहीं पूछता है। हाँ, कुछ नहीं पूछता है। तब में और अब में क्या अंतर आपको दिख रहा है? बहुत परेशानी, ऐसे बनिया हम लोग, इससे पहले हम लोग सही थे,
इसीलिए सही थे कि नमक रोटी खाते थे, अपना घर में रहते थे। अभी तो जिधर जाते हैं काम करने के लिए, खेती उती में पहले काम कर लेते, अभी जाते हैं तो बोलता है इसका लड़की तो इतना हाईलाइट है, ये तो बहुत सामान सब दिए, 20 लाख रुपया दिया, तो ये दिया वो दिया ये दिया। हम लोग जाते हैं तो लोग आदमी सब बहुत अथी करते हैं, बोलता है वहाँ पर इसे शर्म के मारे हम लोग चले आते, काम नहीं करते, जीने हराम कर दिया हम लोग का यहाँ पर ही। किसी में काम नहीं कर सकती है, जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा ऐसा बात बोलता है, लेकिन वहाँ से हम लोग घूर कर चले आते हैं। लास्ट में जाकर वही आंगनबाड़ी में अपना काम करते हैं। कितना पैसा मिलता है आपको? 4000 रुपया। 4000 में घर कैसा चल रहा है? वही 4000 रुपया में जमाए है, बड़ा वाला जमाए है, वो कुछ कुछ पैसा मदद दे देते हैं मायके से तरफ से, कुछ कुछ पैसा भाई लोग देते हैं, तो उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। हल्ला तो खूब हो गया कि ज्योति ऐसा बन गई वैसा बन गई, हम बना देंगे, इतना पैसा मिल गया, हाथ में कुछ आया नहीं? हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। वही 50,000 51,000 ये 2-3 आदमी दिए, 1 लाख ये सब, वही के बाद कुछ नहीं दिए। वह नेता उता 5,000 मदद किए, 5-10 हज़ार रुपया, उसी पैसा सबसे, वही के बाद कोई पैसा वैसा नहीं दे। अब तक कोई कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं। और आप कह रही हैं कि हल्ला इतना हो गया है कि अब काम करने जाइए तो लोग बातें करते हैं। हाँ, बातें करते हैं। काम करने जाते हैं, धान गेहूँ काटने के लिए, बच्चा सब कैसे पालेंगे? काटने जाते हैं तो हल्ला, आदमी सब मुंह देख देख कर देखता है, बोलता है इसका बेटी इतना हाईलाइट है, इसकी मम्मी फिर भी आ रही काटने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे वो लोग को? अभी आप आंगनबाड़ी के अलावा और क्या काम करती हैं? कुछ नहीं करते हैं, शर्म से नहीं जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि गेहूँ काट लेते, अपना घर में साल भर के अपना सामान रख लेते, लेकिन अभी कुछ नहीं करते हैं, शर्म से नहीं जाते हैं। कोई दुकान में काम करने जाएंगे, बहुत काम है, लेकिन गांव के आदमी सब जाता है, हम लोग शर्म से नहीं जाते। वहाँ पर डायरेक्ट पूछने लगता है, तो हम लोग नहीं जाते, अपना दिक्कत शिक्कत करके वही अपना 4000 जमाई बाबू देते हैं। इधर सरकार से क्या मदद मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सरकार से मदद, कहते हैं ना कुछ नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार कुछ किया आपके लिए? कुछ नहीं किए है, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं किए। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इनकी तरफ से कोई आया, इनकी पार्टी की तरफ से? नहीं, मुख्यमंत्री के तरफ से कोई पार्टी उटी कोई नहीं, कोई खोजने आता है नहीं, कोई नहीं खोजने उजने आता है। कि अब कैसे जिंदगी चल रही, किसी को मतलब नहीं? हाँ, किसी का मतलब नहीं है, तो हम भी किसी का मतलब नहीं रखेंगे, वोट उट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे वोट उट। हम कोई मदद नहीं किया? नहीं, कोई ने मदद किया। तो देखिए, अभी आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा लड़की जो ही पढ़ी लिखी है कम सम, तो वही में अपना कुछ नौकरी चाकरी दे दे ज्योति को, उसी में हाँ पढ़ा दे, नहीं तो नौकरी चाकरी अपना दे, हम पढ़ाने उड़ाने, नौकरी दे दे ज्योति के, उसी में हम खुश हैं। बाकी हमको कुछ नहीं, वो जो बोल कर जाता है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए तो चाहिए लड़की को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये ज्योति कुमारी की माता जी हैं, और ज्योति ने बताया कि किस तरह से जब ये 2020 में गुड़गांव से अपने पिताजी को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफ़र, सोचिए कितना लंबा सफ़र होता है, 7 दिनों तक लगातार ज्योति साइकिल चलाकर जब अपने घर दरभंगा पहुंची, उसके बाद देश दुनिया के तमाम लोग ज्योति की मदद करने के लिए सामने आ गए। कुछ लोगों ने मदद की भी, उसके बाद इन्होंने अपना घर बनाया, तमाम लोगों ने इनकी मदद की, कुछ पैसे इनको मिले, और उसके बाद इन्होंने जो है एक खप्पड़ का मकान था, उससे इन्होंने अपना पक्का मकान बनाया। लेकिन उसके बाद इनसे ये वादा किया गया था कि ज्योति की पढ़ाई का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, ज्योति को नौकरी देने का काम सरकार की तरफ से होगा, इस तरह के वादे किए गए थे। लेकिन ज्योति के हाथ कुछ लगा नहीं, और कैमरे पर ज्योति ने भी आपको बताया, ज्योति की माता जी ने भी आपको बताया किस तरह से सरकार ने वादा किया था, और कुछ इनके हाथ लगा नहीं। अब का परिवार की कमाई का स्रोत आप देखिए कि ज्योति कुमारी की माता जी आंगनबाड़ी में काम करती हैं, सिर्फ महीने में 4000 रुपये तनख्वाह इनको मिलती है। घर में 5-6 लोगों का परिवार है। अब इस 4000 के रुपए में, इतनी महंगाई में इनका घर कैसे चल रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज्योति कुमारी ने भी ये बताया कि इनका सपना है कि ये पढ़ें, आगे जाएं, लेकिन पैसा है नहीं, तो आगे की पढ़ाई ये कर नहीं पा रही हैं। उस वक्त जो पैसा मिला था उससे घर बना लिया, और इनको ये उम्मीद थी कि चलो उस पैसे से घर बना लेते हैं, आगे और भी मदद मिलेगी और सरकार इनको पढ़ा लिखा देगी, नौकरी दे देगी, तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बात वही है कि जब आप मशहूर होते हैं
और जिस वक्त आपको वायरल किया जाता है तो तमाम लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कोई मदद नहीं की जाती है। इसका जीता जागता सबूत ज्योति कुमारी हैं। और आप इस वीडियो को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि नीतीश कुमार जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ज्योति कुमारी को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया नशा मुक्ति का, लेकिन उसके बदले में महज 50,000 रुपये मिले, 2 सेट कपड़ा मिला और एक टैबलेट मतलब एक लैपटॉप देने का काम इनको जो है वो किया गया। उसके अलावा इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। और अब ज्योति कुमारी पढ़ना चाह रही हैं, अब ये नौकरी चाह रही हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई मदद नहीं कर रही है और ज्योति कुमारी का जीवन जो है वो ऐसे ही अंधेरे में जो है वो गुजर रहा है और इनको कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है।